इंग्लैंड दिग्गजों ने दी ऑस्ट्रेलिया को सलाह, भारत को कैसे हराना है, बताया खास प्लान। भारतीय दिग्गजों ने भी बनाया खास प्लान, निकाला हेड का तोड़। देखिए क्या बोले दिग्गज बॉक्सिंग टेस्ट पर। तो जी हां, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला बॉक्सिंग डे टेस्ट मुकाबला जो कि मेलबर्न में खेला जाएगा और उस मुकाबले के लिए अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जहां ऑस्ट्रेलिया जानता है कि अगर अब तक हमने बढ़त हासिल कर ली होती तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होती, लेकिन अभी तक भारत बराबरी पर खड़ा है। और आपको बताएंगे भारतीय दिग्गजों ने कैसे बताया कि ऑस्ट्रेलिया के हेड का तोड़ क्या है और ऑस्ट्रेलिया को अब हराना कैसे है। भारतीय दिग्गजों ने भारत की ओपनिंग जोड़ी को लेकर तो भारत की बैटिंग लाइनअप को लेकर भी बयान दिए हैं। प्लेइंग 11 में क्या बदलाव करने चाहिए और ऑस्ट्रेलिया को हराने का क्या प्लान बनाना चाहिए। तो वहीं पर इंग्लैंड दिग्गज ऑस्ट्रेलिया को खास प्लान बता रहे हैं, बुमराह का तोड़ बता रहे हैं, तो बता रहे हैं भारत को कैसे हराना है। जी हां, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर, बॉक्सिंग डे टेस्ट मुकाबले को लेकर और WTC की फाइनल तस्वीर को लेकर घमासान छिड़ चुका है और जहां दिग्गज अपनी अपनी रान और बयानबाजियों का दौर शुरू कर चुके हैं। बॉक्सिंग डे टेस्ट मुकाबला ये तय करेगा कि ये सीरीज किस ओर जाने वाली है। कौन सी टीम नहीं जीतेगी उस बात की तो कंफर्मेशन बॉक्सिंग डे टेस्ट मुकाबला तय कर देगा, क्योंकि जो टीम वो जीत गई मुकाबला बॉक्सिंग डे, वो ये सीरीज तो नहीं हारेगी, इस बात की भी गारंटी आपको मिल जाएगी। इसीलिए तो ऑस्ट्रेलिया को मिल रहा है इंग्लैंड का साथ। क्या बोल रही हैं इंग्लैंड के दिग्गज और भारतीय दिग्गजों ने भी क्या बनाया है खास प्लान, ये आपको बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है, इंडिया ये मुकाबला जीत पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। सबसे पहले बता दें इंग्लैंड दिग्गजों की तरफ से क्या बयानबाजी आई है, फिर बताएंगे भारतीय दिग्गजों ने क्या कहा। इंग्लैंड के दिग्गज माइकल वॉन ने कहा, चौथे और पांचवें टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया का क्या है प्लान। माइकल वॉन ने बताया क्यों मैक्सवेनी को किया गया है बाहर। वॉन ने फॉक्स क्रिकेट से बात करते हुए कहा कि मुझे नाथन के लिए दुख है, मुझे लगता है कि वो वापस आ जाएगा, लेकिन मैं पूरी तरह से समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया ने यह कदम क्यों उठाया है। मुझे उस बच्चे के लिए दुख है क्योंकि पिछले 10 वर्षों में मैंने जितने भी लोगों को टेस्ट क्रिकेट में आते देखा है, मुझे नहीं लगता कि किसी को इससे ज्यादा कठिन चुनौती मिली होगी। मुझे नहीं लगता कि लंबे समय में ये मैक्सवेनी के लिए कोई बुरी बात होगी। मुझे लगता है कि एक ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेटर बन जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह क्रम में टॉप पर होगा। मुझे लगता है कि वो चौथे और पांचवें स्थान पर होगा। माइकल वॉन ने कहा कि मैं कभी भी इस बात पर विश्वास नहीं करता कि 19 वर्षीय खिलाड़ी को क्या नुकसान पहुंचाया जा सकता है। वे सभी युवा हैं और वे हमेशा सकारात्मकता के बारे में सोचते हैं। ये बात कर रहे हैं सैम कॉन्स्टांस की, जिन्हें शामिल किया गया है ऑस्ट्रेलियन टीम में। कोई बोझ नहीं है, जब आपके पास एक युवा खिलाड़ी होता है जो स्पष्ट रूप से खेल सकता है तो वो काफी रोमांचक होता है। तो सबसे बुरी बात क्या हो सकती है कि वो बहुत अधिक रन नहीं बना पाता। खैर, ये तो वैसे भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर तुम बुमराह की क्वालिटी के खिलाफ एक पारी खेलते हो तो आप एक उच्च श्रेणी के खिलाड़ी के बारे में बात करना शुरू कर देते हो। बहुत ही कम उम्र से ही उसने शतक बनाए हैं, वह जानता है कि शतक कैसे बनाए जाते हैं। वॉन ने यह भी अपने बात कहते हुए समाप्त की है कि उस्मान ख्वाजा के प्रदर्शन पर भी काफी दबाव है। गुरुवार में मेलबर्न में होने वाले शुरू टेस्ट मुकाबले को लेकर वॉन को लगता है कि उस्मान ने अगले 2 मैचों में रन बनाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अगर वो सीरीज में रन नहीं बनाता है तो आने वाले टेस्ट मुकाबलों में उनका भी पता कटेगा। तो वहीं पर माइकल वॉन ने ये बताया है कि जसप्रीत बुमराह का सामना करने के लिए क्या निकालेंगे तोड़। द टेलीग्राफ में अपने कॉलम में वॉन ने बुमराह को लेकर एक नए रणनीति के बारे में लिखा। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान दुनिया भर की टीमों के सामने एक सुझाव रखा और माइकल वॉन का मानना है कि बाएं हाथ के बल्लेबाज के खिलाफ कम असरदार रहे हैं। ऐसे में हमें अब बुमराह में ज्यादा से ज्यादा बाएं हाथ के बल्लेबाजों को रखना होगा जिससे उनकी एकाग्रता में खलल पड़े, जिसका फायदा पूरी टीम के बल्लेबाज उठा सके। पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने कहा कि देखिए, मुझे लगता है ये बदलाव काफी अहम है। माइकल वॉन को लगता है कि मेहमान टीम दाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ जसप्रीत बुमराह की चुनौती को टिपटने के लिए बल्लेबाजी क्रम में बदलाव कर सकती है और बुमराह के सामने ज्यादा से ज्यादा बाएं हाथ के बल्लेबाज अगर ऑस्ट्रेलिया रखती है तो फिर ये ऑस्ट्रेलिया के लिए फायदा होगा। ये माइकल वॉन ने ऑस्ट्रेलिया को मदद करने के लिए कहा है। तो इंग्लैंड के नासिर हुसैन ने कहा कि क्या बुमराह सभी फॉर्मेट के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं। पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की प्रभावशाली टेस्ट जीत के बाद भारतीय क्रिकेट टीम का जी हां गाबा में शानदार कमबैक को लेकर बुमराह ने वो एकमात्र खिलाड़ी रहे हैं जो भारत के सीरीज की हार और जीत का अंतर पैदा कर रहे हैं। तो माइकल एथरटन और नासिर हुसैन ने बुमराह की जमकर तारीफ करी। उन्होंने कहा कि अगर आपने बुमराह को कंट्रोल में कर लिया तो ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा, लेकिन बुमराह का तोड़ नहीं निकाल पाए तो फिर आपने सीरीज से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ये कहीं ना कहीं बुमराह को लेकर ऑस्ट्रेलियन खेमे में सावधान करने की बात कह रहे हैं।
तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में शामिल हुए सैम कॉन्स्टेंस ने बुमराह को बहुत देखा है और बोले कि मैं बुमराह के खिलाफ खास प्लान लेकर आया हूं। जहां सैम कॉन्स्टेंस ने एक मीडिया से बातचीत करते हुए चैनल पर कहा, मैं बुमराह को बहुत ज्यादा नहीं देखूंगा, मैं उन्हें पहले ही बहुत देख चुका हूं, लेकिन मैं खुद को चुनौती देने और उसका सामना करने के लिए उत्साहित हूं। आमतौर पर हमारे एक्सपर्ट हर बॉलर के बारे में बताते हैं, हो सकता है कि मैं उसे पढ़ूं, लेकिन मैं पूरे कॉन्फिडेंस में हूं। अपने कौशल का समर्थन करते हुए कॉन्स्टेंस ने कहा कि मैंने पूरी मेहनत की है और मुझे लगता है कि आम मैचों की तरह बस यह एक और खेल है और मैं ज्यादा दबाव न लेने के इसे आसान बनाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ खास प्लान है। अगर मैं सैम कॉन्स्टेंस को इस टेस्ट मुकाबले में मौका मिलेगा तो मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा, ये सैम कॉन्स्टेंस ने कहा है। उन्होंने कहा कि बुमराह को मैं बहुत देख चुका हूं और उनके खिलाफ मैं खास प्लान लेकर आऊंगा। तो वहीं ट्रेविस हेड, जो भारत के लिए हेडेक है, को नहीं क्रीज पर टिकने देंगे। बुमराह नहीं बल्कि इस बॉलर ने खुली चुनौती दी है और बॉक्सिंग डे टेस्ट मुकाबले से पहले माहौल गर्मा गया है। मेलबर्न सीरीज का चौथा टेस्ट मुकाबला 26 दिसंबर से खेला जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकाशदीप ने कहा कि टीम इंडिया की बॉलिंग प्लान का खुलासा किया है। आकाश ने बताया कि तेज गेंदबाज के रूप में हम समान गेंदों पर टिके रहेंगे और अपनी गेंदबाजी में अनुशासन बनाए रखेंगे। हम ओवर और अराउंड द विकेट दोनों तरफ से गेंदबाजी करेंगे, पिच और परिस्थितियों का आकलन करेंगे और उसके मुताबिक प्लान बनाएंगे। आकाशदीप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलिया स्टार बैटर ट्रेविस हेड को भी चुनौती दे डाली। इस सीरीज में टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बने हेड को लेकर आकाश ने कहा, मुझे लगता है ट्रेविस हेड विशेष रूप से शॉर्ट गेंदों के खिलाफ संघर्ष करते हैं। हम उन्हें क्रीज पर जमने नहीं देंगे। हम खास एरिया में बॉलिंग करेंगे और उम्मीद करते हैं कि उन्हें कुछ गलतियां करने पर मजबूर कर देंगे, जिसके लिए हमारे मौके बनेंगे। ट्रेविस हेड के हेडेक को खत्म करने के लिए तोड़ दिया है पूर्व कोच संजय बांगर ने एक उपाय बताया है। जहां संजय बांगर ने स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत करते हुए ट्रेविस हेड को आउट करने का गेम प्लान बताया है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है पारी की शुरुआत में राउंड द विकेट गेंदबाजी करें। गेंद को ट्रेविस हेड से दूर रखना होगा, कम से कम चौथे स्टंप पर। पहले 15-20 गेंदों में हो सकता है ट्रेविस हेड गलती कर बैठे। अगर पहली रणनीति से काम नहीं बनता तो गेंदबाजों को ओवर द विकेट ऑन साइड पर एक अतिरिक्त फील्डर के साथ बॉलिंग करें। इस दौरान गेंदबाज को बीच में शॉर्ट बॉल भी करनी होगी। ट्रेविस हेड का बल्ला शॉर्ट बॉल पर चलता ही चलता है। ऐसे में 3 फील्डर को कैचिंग पोजीशन में रखकर गेंदबाजी करने से टीम इंडिया ट्रेविस हेड को लगाम कर सकती है, लेकिन इस प्लान पर भारतीय टीम को लंबे समय तक काम करना होगा, ये संजय बांगर का कहना है। तो रोहित शर्मा के फैसले पर पूर्व क्रिकेटर ने सवाल उठाए हैं और दे डाली खास। चेतन शर्मा ने इंडिया टीवी से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय टीम की बल्लेबाजी में कहीं न कहीं हमें निराश किया है। उन्होंने हालांकि ये भी कहा कि गेंदबाजों ने काफी शानदार प्रदर्शन किया है। चेतन शर्मा ने अपने बयान में आगे कहते हुए कहा कि उन्हें लगता है बैटिंग ऑर्डर में कुछ बदलाव होने चाहिए। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा को ओपन करना चाहिए। केएल राहुल आप किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, वह हर नंबर पर रन बनाएंगे, लेकिन रोहित शर्मा ओपन करते हुए गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं, जो इस सीरीज में काफी जरूरी है। रोहित शर्मा ऐसे प्लेयर हैं जो गेंदबाजों को निराश करते हैं और वो गेंदबाजों पर हावी रहते हैं। चेतन शर्मा ने गेंदबाजों को भी एक खास सलाह दी है कि ध्यान रखना होगा कि वह जसप्रीत बुमराह का साथ बड़े आसानी से निभाएं। ऐसा ना हो कि बुमराह हर मैच में 5-5 विकेट झटक रहे हैं, वहीं अन्य गेंदबाज एक-एक विकेट ही लेते रहें। आपको बता दें कि बुमराह इस सीरीज के दौरान शानदार फॉर्म में नजर आए हैं, तो उन्होंने गेंदबाजों को भी सलाह दी है। तो शुभमन गिल कर सकते हैं रोहित शर्मा को रिप्लेस, पूर्व भारतीय कोच ने दिया है दिलचस्प सुझाव। जैसे संजय बांगर ने कहा, किसी भी बल्लेबाज के लिए मंत्र है और मुझे लगता है कि वो हर 2 चीजें कर सकता है कि पहला वो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आ सकते हैं। अगर हमें अपनी गेंदबाजी को थोड़ा मजबूत करना है तो थोड़ा पैनापन लाना होगा। वह जायज तौर पर अपना नंबर बदल सकते हैं। बांगर इस पर बातचीत करते हुए टीम इंडिया के पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने भी सहमति जताई है। अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत करते हुए आकाश चोपड़ा ने कहा, रोहित एक चीज के बारे में बात सोच सकते हैं कि अगर वो नंबर 3 पर आए तो शुभमन को नीचे भेज सकते हैं। पूर्व कोच रवि शास्त्री ने रोहित शर्मा को दी खास सलाह, आक्रामक रूप अपनाना होगा रोहित शर्मा को। जी हां, रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ खास फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं, नंबर 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। शास्त्री ने कहा, रोहित शर्मा को अच्छा करते हुए देखना चाहूंगा। उनकी रणनीति में थोड़ा बदलाव होना चाहिए क्योंकि वह अब भी इसे 6ठे नंबर पर बेहद खतरनाक हो सकते हैं। मुझे लगता है कि उसे अपनी मानसिकता में बहुत स्पष्ट होना चाहिए। वह मैदान पर जाकर विपक्षी टीम पर आक्रमण करे और किसी और चीज की चिंता नहीं करे। शास्त्री को लगता है कि रोहित को रक्षात्मक मानसिकता से दूर होना चाहिए क्योंकि उन्होंने कहा, आप उनसे बस यही चीज नहीं चाहते कि उनके मन में 2 तरह के विचार रहें कि उन्हें बचाव करना है या आक्रमण करना है। मुझे लगता है कि उन्हें आक्रमण ही करना चाहिए। उन्हें इस नंबर पर विपक्ष पर आक्रमण करना चाहिए क्योंकि अगर वो पहले 10-15 मिनट तक क्रीज पर टिके रहें तो वो अपना स्वाभाविक खेल क्यों नहीं खेलते।
उन्हें प्रतिद्वंदी टीम के गेंदबाजों पर आक्रमण करना चाहिए। तो वहीं चेतेश्वर पुजारा को सता रहा है डर, गेंदबाजी यूनिट पर सवाल उठाए हैं। जी चेतेश्वर पुजारा ने बयान देते हुए कहा, मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि थोड़ी सी चिंता इस बात को लेकर भी है कि भारतीय गेंदबाजी कमजोर नजर आ रही है। बल्लेबाजों में सुधार हुआ है, टॉप 5 ने अच्छा नहीं किया, लेकिन मिडिल ऑर्डर और लोअर ने अच्छा किया है। जडेजा, नीतीश और पुचले बल्लेबाजों और आकाशदीप के बल्ले से योगदान दिया है। गेंदबाज में कहीं न कहीं कमजोरियां रही हैं। बुमराह को छोड़ दें तो फिर गेंदबाजी लाइनअप में भी सवाल है और यही डर चेतेश्वर पुजारा को भी सता रहा है। तो ऑस्ट्रेलियन दिग्गज भी डरे हुए हैं, तो इंग्लिश मीडिया, इंग्लिश क्रिकेटर भी उन्हें सलाह दे रहे हैं और भारतीय दिग्गज भी अपनी टीम पर कुछ काम करने की बात कह रहे हैं। इन सब के बीच में आपकी क्या राय है?